जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे क्लासेस में। इस क्लास में हम लेकर के आए हैं 18 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर के एनालिसिस को, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिससे आप अपने पेपर सेट से मिलान कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? ये आपके संबंधित हैं समता का अधिकार से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो ये आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं क्या पूछा है। और दोस्तों, आपने क्या जवाब दिया वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अपना स्कोर कमेंट करें। कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये आती है कारपोरेट मामलों मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ब्रैकेट मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। 23 में क्या पूछा? उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तब ये संपर्क नंबर था 1090 था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? ये त्यौहार था तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। 25 में क्या पूछा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तब ये किया जाता है पूंजीगत व्यय के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। 26 में देखते हैं क्या पूछा है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तब ये थे 16 महाजनपद थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 27 में देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तब ये आपके होते हैं SP पुलिस अधीक्षक जिसे बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। 28 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तब ये नहीं थी आपकी गेहूं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते प्रश्न नंबर 29 की तरफ। 29 में देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तब इसका सही जवाब था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा? निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में अशोक आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी कि कैंसिल कर दिया था? यह कर दिया था चौरी चौरा कांड घटना के दौरान। ऑप्शन बी। चलते प्रश्न नंबर 31 की तरफ। 31 में क्या पूछा है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये स्थित था फ्रांस में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक
निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था और मेरठ में ही स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33 में क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तब इसका सही जवाब था स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34 में क्या पूछा है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात पूछा था, क्या था? तब ये था 912। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न को कितना लंबा कर खींच दिया है, जबकि ये बहुत छोटा सा है। इस प्रश्न में पूछा था विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तब ये विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया था एनएसजी को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। 37 में क्या पूछा गया है? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? ये किस जिले में की गई थी? ये की गई थी इलाहाबाद में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 38, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किसी पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया। जो ये सूर्यकिरण अभ्यास होता है ये नेपाल के साथ होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। 39 में देखते क्या पूछा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई थी? तब इसका सही जवाब था अयोध्या से दिखाई थी। अभी जो रामलला की जो मूर्ति की स्थापना की गई थी उस समय की बात है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? ये किसने हासिल किया है? ये हासिल किया था उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर तो उत्तर प्रदेश के ही बारे में कुछ संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 तरफ। 41 में क्या पूछा? रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम पूछा है। यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था उस समय की बात पूछी है इन्होंने। चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42 में देखते हैं क्या पूछा। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? किसने इनकार कर दिया था? ये कर दिया था अर्जेंटीना ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। 43 में क्या पूछा गया है? 2016 की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 1000 और 500 के नोट को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछा है साइबर अपराध कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। तब ये स्थित है, ऑप्शन 44 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। 45 में क्या पूछा था? जीएसटी का तात्पर्य बताएं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा।
तब इसका संबंध होता है वस्तु एवं सेवा कर से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। 46 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तभी इसका सही जवाब था आपका इस प्रश्न के लिए मथुरा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 46 हो गया, सॉरी। चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। 47 में देखते हैं क्या पूछा। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी नहीं फिलीपींस की राजधानी है। बताएं फिलीपींस की क्या राजधानी है। तब यह है मनीला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यह पूछा गया था इस प्रश्न में। तब यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है बताएं। मुंशी प्रेमचंद्र को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र पे कल भी प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50 में क्या पूछा है। हाल ही में चिराग चंद्र शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है। किस खेल से संबंधित है ये पूछा था। चिराग शेट्टी सब का संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न नंबर 51। चंद्रयान-3 ये देखो आ गया। चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम है। अब ये तो पता ही होगा। इसका क्या नाम है बताएं। इसका नाम है ऑप्शन डी विक्रम। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। 52 में क्या पूछा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है। तब इसका सही जवाब था ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। दोस्तों ये प्रश्न हमने अपनी क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगर आपने शायद देखा होगा जो कि सेम उसी में से काफ़ी आपको हूबहू प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिली है। तब ये पुरस्कार है ऑप्शन ए राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। प्रश्न नंबर 54 में क्या पूछा है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले से फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इन्होंने पूछा है कि फेसबुक का जो पहले नाम था अब उसका बदलकर क्या कर दिया है। ये तो आपको पता ही होगा। ये कर दिया मेटा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। मुझे आशा है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और 100% आप पेपर में सफल होंगे। और दोस्तों को अपने शेयर करें यह क्लास जिससे वो भी अपने प्रश्न पत्र से आंसर की का मिलान कर सकें कि उनका कितना स्कोर किया है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।